गाइज अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मार्केट में एक ऐसा एआई टूल आ गया है जो कि आप लोगों के लिए डिजाइनिंग करेगा, एप्स बनाएगा एंड फाइनली आप लोग उस एआई टूल से ऐप को डिप्लॉय भी कर पाएंगे, तो आप बोलोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल ये एआई के थ्रू इजीली डुएबल है। लेकिन रेपलेट के एजेंट 4 ने जो किया वो काफी इंप्रेसिव है एंड इसके कुछ फीचर्स मुझे गेम चेंजिंग लगे, स्पेशली द फैक्ट दैट आप लोग पैरेलली एजेंट्स के थ्रू अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को इनफाइनाइट कैनवस मिलता है जिसपे आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेपलेट एजेंट 4 का यूज करके एक ऐप बनाएंगे और ये देखेंगे कि उस ऐप को कितना आइडिएशन से रियलिटी तक हम ला पाए। फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्या ये एक ऐसा एआई टूल है जो कि वेब डेवलपर्स को खत्म कर देगा। स्पॉइलर अलर्ट, इसका आंसर है नो और मैं डिस्कस करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट ये टूल आप लोगों के लिए कितना यूजफुल होने वाला है और कब कब आपको यूज करना चाहिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए आप लोग मुझे सुन के जाना। आई एम रियली एक्साइटेड टू शो दिस टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि रेपलेट एजेंट 4 ने किस तरह से अपने पुराने एजेंट पे इम्प्रोवाइज किया एंड ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्विकली आप लोग किस तरह से इसके थ्रू बिना कोडिंग के इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो करूंगा अपने रेपलेट अकाउंट में लॉग इन और replet.com पर जाकर, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग अकाउंट बना लेना, वरना आप लॉगिन कर लेना। यार मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन ही तो करूँगा। लॉगिन करूँगा बाय गूगल और यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को हिट कर दिया इस फ़ोन में और आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखो रेपलेट की वेबसाइट पे ऊपर एजेंट 4 लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली नया यहाँ पर क्या है, ये क्या ऐसा लेकर आए हैं जो कि वर्थ डिस्कसिंग है। सबसे पहले तो एक इनफाइनाइट कैनवस ये आपको देता है। मैं आपको बताता हूँ इनफाइनाइट कैनवस से क्या होता है। आप बेसिकली एक इनफाइनाइट कैनवस पे अपना डिज़ाइन बनवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे यहाँ पर एक ऐप बनानी है जो कि मेरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए होगी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्रिएट एन एम्प्लॉई management app for a company that helps to track leaves, ongoing, pending and done tasks. Be creative and surprise me. Create 3 design directions on the canvas. Number 1 होगा glassmorphic, number 2 होगा professional और number 3 होगा funky। बहुत ही बेसिक सा मेरा प्रॉम्प्ट है और मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, इसको मैं पहले गो कर देता हूँ। बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्लान अगर आप करोगे तो आप इसको इजीली प्लान कर पाओगे, और अगर आप लोग प्लान मोड को इनेबल करोगे तो प्लान में चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद आपकी ऐप थोड़ी बेटर बनेगी। बट अभी के लिए मैं इसको गो करूँगा और ये चल रहा है जितनी देर में। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतनी अच्छी ऐप बनेगी, जितना बढ़िया से डिस्क्राइब करोगे उतना बढ़िया ऐप बनेगी। ये प्रॉम्प्ट बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट है। एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया ही इसीलिए है कि मैं चाहता हूँ कि ये क्रिएटिव हो, ये मुझे सरप्राइज करिए, खुद से बना कर दे मुझे चीज़ों को। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास यूज केस सामने होता है और आप लोगों को पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह की ऐप आप बनवाना चाहते हो एआई से। मैं यहाँ पर एजेंट 4 नहीं बोलूँगा, मैं एआई बोलूँगा, किसी भी तरह के एआई से। यहाँ पर एजेंट 4 ने देखो काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखो ये बोल रहा है कि मैं 3 तरह के डिस्टिंक्ट डिज़ाइन डायरेक्शंस कैनवस पे बनाऊंगा, एक ग्लासमॉर्फिक, एक प्रोफेशनल और एक फंकी। और ये बता रहा है कि भाई ग्लासमॉर्फिक जो है फ्रॉस्टेड ग्लास पैनल्स की तरह होगा, दूसरा मैं बनाऊंगा प्रोफेशनल और तीसरा बनाऊंगा फंकी। अब आप अपनी कीबोर्ड में कंट्रोल दबाकर माउस व्हील से जूम आउट करोगे तो आप देखो ये 3 अलग अलग डिज़ाइन डायरेक्शंस पे काम कर रहा है। एक ग्लासमॉर्फिक बना रहा है, प्रोफेशनल बना रहा है, फंकी बना रहा है। अब एक ऐसा इंसान जिसको कोडिंग नहीं आती है, ये करना इम्पॉसिबल था, मतलब वो सोच भी नहीं सकता है कि वो ये कर पाएगा अगर उसके पास एम्प्लॉयज़ ना हो। तो मतलब बेसिकली अगर एक कंपनी है, उनके पास 50 लोग हैं एम्प्लॉयड, तो हाँ बोल सकते हैं सबको कि तुम अलग अलग 50 डिज़ाइंस पे काम करो। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी की। आज की तारीख में एआई की सहायता से, एजेंट 4 की सहायता से कोई भी इंसान अपने घर पे बैठे 3 डिज़ाइंस को पैरेलली एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ, इसका एक कैविएट है, वो है कि आपके क्रेडिट्स जाएंगे, आप एआई क्रेडिट्स में काफ़ी पे करेंगे, उसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा वीडियो के। बट अगेन पॉसिबल तो है ना, पहले तो पैसे देकर भी पॉसिबल नहीं था, आज ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे इसके बारे में बहुत बढ़िया लगती है वो ये है कि ये टाइम बचाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बड़े लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि बड़ी कंपनीज चला रहे हैं या फिर कोडिंग नहीं जानते हैं या फिर उनका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स। उनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो चाहते हैं कि वो रियल एस्टेट पर ही फोकस करें। वो नहीं चाहते कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर टीम बैठाऊँ ये सब करने के लिए, क्योंकि ये सब शायद ही वो कभी कभी करेंगे। सॉफ्टवेयर टीम बैठा दी तो उनको मंथली पैसे देने पड़ेंगे, मैनेज करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स देने पड़ेंगे, उनको पता भी नहीं है भाई क्या होता है 5090 क्या होता है, 5070 जीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। उसके लिए फिर एक अदर से आईटी एडमिन हायर करो, वो नहीं चाहिए उनको।
वो आ सकते हैं रेपलेट पर, एजेंट 4 को चीज़ें बोल सकते हैं और यहाँ पर 3 अलग अलग डिज़ाइन डायरेक्शन जो है एक्सप्लोर होंगी। तो ये अच्छा तो लग रहा है सुनने में बहुत, और है भी काफ़ी हद तक है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कि पर्सनली इस तरह के टूल्स को और स्पेसिफिकली रेपलेट को यूज़ करते हैं अपने प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। बट एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ कैविएट्स हैं जो कि मैं क्विकली अभी आपको बता देता हूँ। एक तो थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेगा, आपका टाइम जाएगा, बट उतना भी नहीं जाएगा, आप एक कॉफ़ी पी के आओगे, ये रेडी होगा। दूसरा AI क्रेडिट्स है कि हाँ भाई थोड़ी सी पैसे आपको लगेंगे, इसमें रेपलेट की कोई गलती नहीं है, इस दुनिया में किसी की कोई गलती नहीं है, किसी भी तरह का टूल यूज़ करोगे पैसे लगेंगे ही लगेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि रेपलेट एजेंट 4 काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, ये इंटरनली अलग अलग AI मॉडल्स का इस्तेमाल करता है स्मार्टली। पावरफुल मॉडल तभी यूज़ करेगा जब आपका कोई पावरफुल फीचर बनाना है। तो यहाँ पर ये अभी भी बिल्डिंग दिखा रहा है, ये वर्किंग दिखा रहा है, देखो थोड़ा टाइम लगता है, मैं इसके फिनिश होने का वेट करता हूँ और फिर मैं वापस आऊँगा। ऑलराइट, यहाँ पर इसने काम काफ़ी जल्दी कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसने क्या क्या बनाया है। सबसे पहला मेरा डिज़ाइन जो कि ग्लास मॉफिक था, जो कि मुझे चाहिए भी था टू बी ऑनेस्ट। आपको कुछ इस तरह से आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट पैनल मिलेगा। इतने एम्प्लॉयज़ हैं आपके, आज लीव पर कितने हैं, कितने टास्क हैं, कितने पेंडिंग अप्रूवल्स हैं, ये सब आप लोगों को एक जगह बताया जा रहा है। टीम मेंबर्स आपके सामने, टास्क है, लीव ट्रैकर है, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला जो हमारा डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सिमिलर है बट थोड़ा सा चेंज्ड है। वो आप कंट्रोल दबाकर माउस व्हील से नेविगेट कर सकते हैं इस इनफाइनाइट कैनवस पे। वेरी वेरी नाइस, बढ़िया। अब ये फंकी वाला मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, बट आई विल गो विद दिस ग्लास मॉफिक वन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको बोलूँगा कि मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड ग्लास मॉर्फिक, इट शुड लुक गुड ओवरऑल। और मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, इनफैक्ट यहाँ पर क्लिक करना होगा मुझे, और आप देखो कि ये प्रॉम्प्ट चला गया है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए और अब ये इस डिज़ाइन पर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं वेट करूँगा और देखता हूँ कि ये क्या प्रेजेंट करता है मेरे सामने। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसने इसको और ग्लास मॉफिक बना दिया। वेरी वेरी नाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करो और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप लोग चेंज कर सकते हो। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो बटन है मेरा टास्क वाला, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसके बैकग्राउंड कलर को लेट्स से मैं वाइट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर लेट्स से सेव चेंजेस करूँगा और इसके बॉर्डर कलर को भी लेट्स से मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके बॉर्डर कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। अब सेव चेंजेस मैं करूँगा और आप देखो ये ऑलरेडी ग्लास मॉफिक डिज़ाइन है, तो कुछ चीज़ें जो इसकी हैं वो इसके बैकग्राउंड पर डिपेंड कर रही हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से एग्जैक्ट कलर मुझे नहीं दिख रहा है। बट अगेन मैं यहाँ से ट्वीक्स कर सकता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से चेंज किया, सेव चेंजेस किया, और आप देखो काफ़ी कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर डिव को चेंज करना चाहता हूँ और इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ या फिर इसके फॉन्ट वेट को चेंज करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेट से मैं क्लिक करता हूँ तो इसके साथ के सारे डिव्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं इसको बोल्ड करूँ, यहाँ पर मैं इसको बोल्ड करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सारे बोल्ड हो गए, और मैं इसके कलर को भी लेट से या फिर फॉन्ट साइज़ को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो ये सब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें डूएबल हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट कलर को हम वाइट कर देते हैं क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, और इस तरह के छोटे मोटे ट्वीक्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये चेंज हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और यहाँ बिल्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है बिल्ड दिस डिजाइन, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा बिल्ड दिस डिजाइन पर, मैं बेसिकली इसको एक फुली फंक्शनल ऐप में बना सकता हूँ, जो कि ये अभी बना भी रहा है। अब यहाँ पर ब्यूटी एजेंट की ये है कि आप पैरेलली अलग अलग टास्क करा सकते हो। यहाँ पर मेरा मेन टास्क हो रहा है जो कि मेरा मेन वर्जन है। एक बार मेरा मेन वर्जन काम कर जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 और इसके वर्जन्स बना सकता हूँ पैरेलली, और यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे करवाना है लेट्स से ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। तो होगा यहाँ पर क्या कि मैं 3 अलग अलग काम करवा सकता हूँ अपने एजेंट से, वो भी पैरेलली एट अ टाइम। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बार यहाँ पर हमारा ये मेन वर्जन रेडी हो जाए। अब देखो बिहाइंड द सीन्स ये कोडिंग को ही यूज़ करता है। यहाँ पर देखो 4 एक्शंस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसने PNPM चलाया, डेटाबेस को रेडी किया, पोस्टग्रेस डेटाबेस क्रिएट किया। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप किंग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोडिंग अगर आती है तो वो वेस्ट है, ये सब भी कोडिंग से ही बना है। मतलब आपको मैं ये बात एंड में बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट यहाँ पर कोड जन डन, नाउ लॉन्चिंग फ्रंट एंड जनरेशन इमीडिएटली एंड राइटिंग DB स्कीमा प्लस API राउट्स। अब देखो ये सारे काम ये कर रहा है, आपको देखने की ज़रूरत है नहीं अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आती है या फिर आप अगर नहीं देखना चाहते, बट ये फाइनली आपको करके दे देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट हो चुका है, बोल रहा है फ्रंट एंड जनरेटेड, द पैकेज इंस्टॉल टाइम्ड आउट, लेट मी रन इट एंड स्टार्ट द ऐप। ओके,
लेट्स वेट फॉर इट। अब ये कह रहा है ऐप इज सर्विंग, लेट मी चेक फॉर एनी ब्राउजर कंसोल एरर्स। अब यहाँ पर इसके ब्राउजर में देखो एरर आ गया, खुद ब खुद ये फिक्स भी कर रहा है। ऑल राइट, तो ये काफ़ी बढ़िया दिख रही है, काम कर रही है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। आप देखो एक नया टास्क हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। अब अगेन आपको जो है इसको जो है टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल चल जाएगा, चलने की गारंटी है नहीं भाई, ये एआई से बनी हुई चीज़ है, तो आपको इसकी जो है यहाँ पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल जितनी मैंने टेस्टिंग करी है चल रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रैपिड एजेंट 4 के फीचर्स को हाईलाइट करते हुए चीज़ों को बताता हूँ। आप यहाँ पर नया टास्क बना सकते हो, आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो आई नीड अ नैव बार, आई नीड अ ब्लू नैव बार, ठीक है। और मैं इसको बोलूँगा आई नीड अ ब्लू नैव बार, एक पैरेलली टास्क रन हो जाएगा। बेसिकली आपके मेन वर्जन की एक कॉपी बन जाएगी और उस पर ये काम होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर से एक न्यू टास्क पे क्लिक कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ आई नीड अ रेड नैव बार। अबे बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप ऑब्वियसली कुछ बड़े फीचर्स डिस्क्राइब करोगे, जैसे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं यहाँ पर आई नीड अ ब्लू और रेड नैव बार बोल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा फीचर मैंने बोला। मैं थोड़ा एडवांस फीचर भी बोल सकता था और मैं अपने मेन वर्जन पे आके काम कर सकता हूँ। मतलब मेरे मेन वर्जन को कुछ नहीं हुआ, ये दो लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। लोग बोल रहा हूँ, एजेंट है वैसे ये, ठीक है। ये दो एजेंट पैरेलली काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो मेन वर्जन है उस पर मैं काम करूँगा, वो मेरा मेन वर्जन है। जब तक मैं मर्ज नहीं करूँगा इस वाले वर्जन को इसमें, मतलब मेन में, तब तक ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, मैं वापस से आ चुका हूँ अपने मेन वर्जन में। आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। अगर आप प्लान मोड इनेबल करते हो तो आपका कोड चेंज नहीं होता है, यानी कि आपकी जो ऐप है वो चेंज नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँ तो देखो मैं एक फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ, फिग्मा डिज़ाइन अपलोड कर सकता हूँ। क्रिएट समथिंग न्यू पर क्लिक करके मैं एक स्प्रेडशीट और स्लाइड भी बना सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको बोलूँ क्रिएट अ स्लाइड, मैं बोलूँगा क्रिएट अ स्लाइड डेक टू पिच दिस टू इन्वेस्टर फॉर अ सीड फंडिंग, वी विल सेल इट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब एक बात बता दूं, ये एज अ सैस नहीं बिकने वाला, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई भी आकर रैपिड एजेंट 4 पे बना सकता है। बट अगर आपने इसको बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज़ किया, आपने अपने डिज़ाइंस बनाए, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, देन वाई नॉट, यू कैन ट्राई, ठीक है, यू कैन ट्राई इट आउट। आप आर्ग्यूबली ये भी बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम को वाइप कोड किया जा सकता है। आप आर्ग्यूबली ये भी बोल सकते हो फेसबुक को, गूगल सर्च को वाइप कोड किया जा सकता है। हाँ, गूगल सर्च को, ठीक है। बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ वाइप कोडिंग बोलना मजाक हो जाएगा उनको, ठीक है। बट अगेन मैंने इसको यहाँ पर बोला और ये यहाँ पर एक स्लाइड डेक बना देगा, ये मेरा पॉइंट है। थोड़ा टाइम लेगा बट आपको स्लाइड डेक ये बना कर देगा। एंड इन द मीन टाइम मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि भाई मेरा रेड नैव बार कैसा दिख रहा है, ठीक है। आई कैन सी द नैव बार इज पार्ट ऑफ द लेआउट कंपोनेंट, लेट मी क्रिएट अ टास्क टू मेक इट रेड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसने काम किया कि नहीं किया। इसने बेसिकली क्या किया, एक प्लान प्रपोज किया है। अभी इसने काम पूरा नहीं किया है, प्लान प्रपोज किया। अगर मैं इसको बोलूँगा गो अहेड एंड डू इट, तब ये करेगा। सेम फॉर ब्लू नैव बार, इसने भी यहाँ पर देखो एक प्लान प्रपोज किया। मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूँगा, बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं वापस आऊँगा अपने मेन वर्जन में और अपने स्लाइड डेक को देखूंगा कैसे चल रहा है काम। यहाँ पर बढ़िया काम चल रहा है यार, 2 स्लाइड्स बन गई हैं, कुछ हुआ नहीं है, बट अगेन मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। अब जितनी देर में ये हो रहा है मैं इसका वेट करूंगा और आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्लस पर क्लिक करें और क्रिएट समथिंग न्यू पर क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं, इसका मोबाइल वर्जन बना सकते हैं, बेसिकली एक ऐप बना सकते हैं आप डेटा विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, इवन एनिमेशन भी बना सकते हैं आप। और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इस ऐप के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर स्लाइड बना रहा हूँ, बट अगेन जब आप ऐप बनाएंगे तो स्पेसिफिक कंपोनेंट को आप क्लिक करके एडिट करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप यूज़र स्किल पे जाके कोई भी एक स्किल यूज़ कर सकते हैं। अब स्किल के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। एआई जो होता है उसको कई चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। जैसे अगर आप एआई को बोलो कि जाके डेटाबेस से डेटा उठा लो, तो शायद उस डेटाबेस के बारे में एआई को नहीं पता। तो आप एक skill.md फाइल बनाते हैं जिसमें उस स्पेसिफिक डेटाबेस को यूज़ करने की टेक्निक्स लिखी होती हैं। एआई उसको और आपके प्रॉम्प्ट को लेकर काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग तरह की स्किल्स यूज़ कर सकते हैं और ये एक तरह से एज एन एडिशनल कॉन्टेक्स्ट आपके प्रॉम्प्ट के साथ चला जाता है। इतना ही होता है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब ये स्लाइड डेक रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है और क्या ये अंत है डेवलपमेंट का। तो यार सबसे पहले मैं सिंपल आंसर देता हूँ सिंपल क्वेश्चन का, ये डेवलपमेंट का अंत नहीं है। ये इनफैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप लोग मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बना सकते हो और मल्टीपल प्रोटोटाइप्स को बनाकर आप उन ऐप्स को चुन सकते हो जो आपको सेंस बनाए, जो आपके हायर मैनेजमेंट ने अप्रूव करी। जैसे कि पहले अगर मुझे प्रोटोटाइप बनाना होता था तो 2 दिन लगते थे, अभी मैं 2 मिनट में बना सकता हूँ और 10 मिनट में मैं 5 प्रोटोटाइप्स बना सकता हूँ। और हो सकता है कि 3-4 घंटे में मैं 50 प्रोटोटाइप्स बना दूँ और उनको मैं फॉरवर्ड कर दूँ एज एन आइडिया कि भाई देखो मेरे दिमाग में ये आइडिया था, मैंने इसको किया है, आपको कैसा लगता है।
तो अगर आप लोग एआई को ऐसे देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ा रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा देगा एआई। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे एआई को कि यार ये तो मेरी जॉब ले लेगा, ये तो मैं करता था पहले, आप क्या सिर्फ प्रोटोटाइप बनाते थे? क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? कि आप एक बड़ी ऐप नहीं बना सकते, एक कॉम्प्लेक्स ऐप नहीं बना सकते जहाँ एआई हेलुसिनेट करे? अगर आपके पास उतना दिमाग है तो आप एआई को यूज़ करोगे अपने वर्क फ्लो में और इस तरह के टूल्स को यूज़ करोगे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यार एक ऐप बनाते हैं जिसमें ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, मैं अपने इन्वेस्टर को ऐप का प्रोटोटाइप बनाकर दिखा सकता हूँ और उसके बाद मैं इस ऐप को बना सकता हूँ रिएक्ट में, नेक्स्ट.js में, पोस्टग्रे में, AWS पर होस्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऊपर पब्लिश बटन पर क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप एक पब्लिश बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं अपनी ऐप को पब्लिश कर सकता हूँ, जो कि ह्यूज है। आपको एक लिंक जनरेट करके देता है जिससे कि आप अपनी ऐप को शेयर भी कर सकते हो। क्या रेपलेट प्रोडक्शन ऐप्स बनाता है? हाँ, एक हद तक बनाता है। क्या ये एक ऐसी ऐप बनाता है कि आपको कोडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े? नहीं। एक लिमिट में आपके यूज़र्स बढ़ गए ना, तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी डेवलपर्स की, मैनेजर्स की। मैनेजर्स मतलब जो मैनेज करेंगे इस ऐप को, वो डेवलपर्स होंगे। डेटाबेस का एक अलग बंदा होगा, फ्रंट एंड का एक अलग बंदा होगा, बैक एंड का एक अलग बंदा होगा, Node.js का एक्सपर्ट अलग होगा, पाइथन का एक्सपर्ट अलग होगा, हो सकता है कोई क्रॉन जॉब्स चलाता हो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। अब आते हैं अपनी स्लाइड डेक पर, जो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है बनने में, बट जाने से पहले आप लोगों को दिखा कर जाऊँगा। तो ये है हमारी स्लाइड डेक जो कि इसने बना दी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ही लग रही है। स्लाइड डेक इज़ अमेजिंग। तो ये था रेपलेट का एजेंट 4। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो में। आप लोगों का क्या कहना है रेपलेट के एजेंट 4 के बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आई होप कि आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.